चलो बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग निकालने जा रहे हैं। तो चलिए इसको बारीकियों को समझते हैं और इसको निकाल के देखते हैं। अब क्या है ना, एक रिंग लेंगे, एक रिंग लिया, इसका ये एक्सिस हुआ और ये इसका रेडियस हुआ ये डिस्टेंस एक्स पर मान लेते हैं। एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लिया। अब हम क्या है ना, रिंग का रेडियस ए है और उसका एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो पूरे क्या करेंगे ना, पूरे रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट में बांट लेंगे। और क्या है ना, ये रिंग पर क्या है ना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एट ए पॉइंट, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on its axis आपको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इट एक्सिस एट डिस्टेंस कितना, एट डिस्टेंस x, ठीक है, इज टू बी के एट ए डिस्टेंस x एट ए पॉइंट p लिख देते हैं। एट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इट एक्सिस एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, ठीक है। हमको ना इज टू बी कैलकुलेटेड, तो पॉइंट का नाम दे दिया, पॉइंट p लिख भी दे सकते हो, p ऑन इट एक्सिस एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर इज टू बी कैलकुलेटेड। अब क्या है ना, q चार्ज है, q क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। अब क्या है ना, हम छोटे छोटे एलिमेंट को डिवाइड करते हैं। एक एलिमेंट यहाँ पर हो गया छोटा सा जिस पर डी क्यू चार्ज है, एक अपोजिट एलिमेंट ले लिया ए पर, इसको ए पॉइंट ले लिया, इसको बी पॉइंट ले लिया। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा ई पर, जिसका डायरेक्शन इधर होगा और इधर जाएगा डी ई। और इसका दो कंपोनेंट आपको देखने में लग रहा है, एक लग रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, एक लगता है वाई माइनस की तरफ। अब इसके अपोजिट एंड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इस तरह से होगा। तो इसका भी दो कंपोनेंट लग रहा है, डी है, तो यहाँ पर यदि थीटा एंगल है दोनों तरफ तो ये भी थीटा में बढ़ जाएगा। तो ऊपर वाला का भी दो कंपोनेंट होगा, इधर होगा डी कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा। यहाँ पर जे लगा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। इधर जो होगा ना, ए वाला के चलते, इसके चलते ये दो कंपोनेंट होगा हमारा, ए पी के चलते, ए पी से ए पर जो पार्ट है इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आया, इसका दो कंपोनेंट हुआ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। और बी के जो एलिमेंट है, बी पर जो एलिमेंट है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डायरेक्शन हुआ। तो इसका भी दो कंपोनेंट है, डी कॉस थीटा इधर ही होगा, डी साइन थीटा ऊपर होगा, ये जे प्लस होगा। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जितने सारे एलिमेंट लेंगे उसका अपोजिट एलिमेंट होगा। तो सारे एक एलिमेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जस्ट अपोजिट वाला का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, कहे कि दोनों इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब समझिए, मैं एक रिंग लेता हूँ, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आया और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हुआ, तो ये नीचे वाला का नीचे हुआ, ये हॉरिजॉन्टल गया। ऊपर वाला नीचे वाला का क्या होगा, ऐसे जाएगा, तो एक एक्स कंपोनेंट इधर जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाएगा। उस तरह से इसका ऐसे आएगा, हर पार्ट का यहाँ से ऐसे आएगा, तो इसको एक्स एक्सिस कैसे आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे आएगा। तो इस तरह से सारे वर्टिकल कंपोनेंट विल बी कैंसल आउट। तो हमारा जब निकालेंगे डी ई के चलते,
डी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक कंपोनेंट एलिमेंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू एन एलिमेंट क्या होगा एट ए वाला के क्या होगा। तो ए वाला बी वाला जितना ए वाला के लिए चलेंगे तो हमारा सिर्फ हम डी निकालेंगे और इसका हम डी कॉस थीटा ही कैलकुलेट करेंगे, क्या कि वर्टिकल कंपोनेंट गायब हो जाने वाला है उसके जब अपोजिट एंड के चलते। तो इसका क्या वैल्यू होगा, तो हो जाएगा आपको डी के चलते सिर्फ निकालता हूँ, समेशन छोड़ देता हूँ, एलिमेंट के चलते तो यहाँ समय इंटीग्रेशन छोड़ देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, डी के चलते होगा के डी क्यू बाई ये वैल्यू को आर लेता हूँ जिसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। देखिए ए है ये एक्स है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ए पी, तो उसमें हाइपोटेनस तो यही आएगा। तो ये आप जानते हो। तो के डी क्यू नीचे में क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो आर स्क्वायर हो गया। अब यदि हम पूरे इसको इसको हटा देता हूँ, डी लिखता हूँ, लेकिन जब हम पूरे एलिमेंट की जब बात करेंगे, ये तो एक एलिमेंट के चलते के डी क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। यदि हम पूरे एलिमेंट के चलते बात करेंगे तो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होने वाला है, नहीं होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप होगा। अब पूरे रिंग के चलते निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या होगा, अब ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एंटायर रिंग, पूरे रिंग के चलते क्या होगा। तो छोटे छोटे जो एलिमेंट है ना उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, चाहे सम अप कर देंगे, तो उसका प्रभाव यहाँ पर हम देख लेंगे। एक छोटे से एलिमेंट के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो पूरे के लिए क्या होगा, तो उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करता हूँ, डी ई को इंटीग्रेट करूँगा तो इसमें हमारा डी ई कॉस थीटा का ही रोल होगा, साइन थीटा का रोल नहीं होगा। अब डी ई का वैल्यू क्या है, के डी क्यू आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू हम रिप्लेस कर सकता हूँ वहाँ से, तो क्या होगा कॉस थीटा का वैल्यू, देखिए अब इसमें क्या है ना, आर भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है। तो जब हम कोई डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं तो एक वेरिएबल को रखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो कॉस थीटा का भी वैल्यू को हटा देता हूँ। कॉस थीटा बराबर क्या होगा आपको बी बटा एच, तो एक्स बटा एच मतलब आर, एक्स बटा ये हो जाएगा, रहने देता हूँ इतना ही, अब वैल्यू बैठा दूंगा तो क्या हो जाएगा। अब आपको डी ई का जो प्रभाव होगा, डी ई कॉस थीटा की तरह इसको ट्रीट होगा और इसका वैल्यू लिख दूंगा के डी क्यू होगा और यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू एक्स बटा आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के डी क्यू एक्स बाई आर क्यूब हो जाएगा ना। अब चलिए, अब हम इसको लिख देते हैं, के का वैल्यू आर का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से मालूम है कि आर बराबर क्या लिखेंगे, आर बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पावर 3 है तो यहाँ 3 देंगे, तो यहाँ भी ऑलरेडी रूट था तो 3 दिया, ठीक है ना। फिर से देखिए, आर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के लिए हम आधा पावर देते हैं, तो यहाँ 3 पावर देंगे तो इधर भी 3 पावर देंगे, आर क्यूब देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 है, 3 दिया तो 3/2 हो गया। तो इसको हटा के 3/2 लिख दे सकते हैं, हो गया। अब यहाँ पर सारे वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ड्यू टू एंटायर रिंग हमको निकल जाएगा। क्या आएगा, देखिए आपको आएगा डी ई को हम कहेंगे ई, अब इसको लिखे थे
आपको के, उसके बाद क्या आया था डी क्यू, और ऊपर में एक्स आया था, नीचे में आया था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 इंटीग्रेशन आया। तो यदि हम पूरे एंटायर रिंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो चार्ज हमारा एक्स और ए क्या है, कांस्टेंट है, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। के एक्स को बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2 ले लिया, यहाँ डी क्यू लिया। तो पूरे चार्ज कितने हैं रिंग पर, क्यू है, तो के ले लिया, एक्स ले लिया, क्यू ले लिया। ये फार्मूला हो गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2। अब क्या करता हूँ, के का भी वैल्यू बैठा देता हूँ। तो के का क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अब हमारा स्पेशल केसेस आने वाला है। उसको स्पेशल केसेस पी कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर दूर होगा, ये नज़दीक होगा कि सेंटर पर होगा, उसके डिफरेंट वैल्यू के लिए, एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारा क्या होने वाला वो कंडीशन निकालते हैं। तो मिटा दें यहाँ तक। ये हमारे इक्वेशन 1 को ध्यान में रख के आगे का काम करेंगे। अब है केसेस, स्पेशल केसेस बोलते हैं। स्पेशल केसेस में केसेस है जिसमें केस 1 है। स्पेशल केसेस, केस 1 क्या है ना, ए बहुत छोटा है एक से, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करीब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है ना। तो ये छोटा है तो हमारा ए का वैल्यू को निगलेक्ट किया, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या होने वाला है, ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और यहाँ 3/2 पावर है, तो पावर पर कट जाएगा तो 3 पावर हो जाएगा। तो यानी हम लिखेंगे क्यू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का पावर 3। अब क्या है, ऊपर में भी पावर 1 है और नीचे में 3 पावर है, तो पावर क्या हो जाएगा, कुछ हटेगा। तो हटेगा तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर एक्स स्क्वायर। ऐसा लगेगा जी हमारा चार्ज कहाँ पर है, टोटल चार्ज सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट हो गया है, और सेंटर एक पॉइंट, सेंटर पर जो चार्ज है क्यू टोटल चार्ज, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, और उससे एक्स डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। ऐसा हमारा दिख रहा है इक्वेशन से। तो चलो ये कंडीशन 1 हो गया। अब कंडीशन दूसरा देखता हूँ, केस टू जब एक्स का वैल्यू 0 कर लेता हूँ। तो देखो आपको इक्वेशन दिख रहा होगा, जनरल इक्वेशन तो मिटा दिया हूँ लेकिन लिख देता हूँ फिर। ई बराबर हम क्या लिखे थे, क्यू एक्स तो हाँ क्यू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2 ये लिखा था ना। यदि एक्स का वैल्यू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द लूप। लेकिन 0 होगा तो इसके मैकेनिज्म को भी समझते हैं, इसको बातों को समझते हैं कि क्यों 0 हुआ। ये तो कैलकुलेशन से हमारा एक्सप्रेशन से दिख रहा है जो 0 हुआ। अब क्या है ना, एक सर्कल बनाइए, इसके डिफरेंट 4 एलिमेंट हम अभी रखते हैं समझने के लिए। 4 एलिमेंट रखता हूँ, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखेंगे तो ये फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला फोर्स इधर ले जाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, ये 1 और 2 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, 3 4 एक दूसरे को कैंसिल करेगा। मैं 4 दिखाया, ऐसे बहुत सारा इन्फानाइट होगा जो इक्वल और अपोजिट में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशंस है, तो आप मैथ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, कितना दूर पर होगा, उसके लिए एक कैलकुलेशन है जो हम इसको निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम। मैथ का कैलकुलेशन में पढ़ना पड़ता है।
तो बताता है मैक्सिमम किस कोई भी फंक्शन है ना, तो मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशंस है। तो डी बाई डी एक्स, ई और एक्स का फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए है। लेकिन सेकंड डिराइवेटिव निगेटिव होगा तो मैक्सिमम का कंडीशंस आएगा। तो सेकंड डिराइवेटिव निगेटिव ही होगा, उसको चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट डी बाई डी एक्स को हम देखेंगे 0, और इस तरह से एक्स का जो वैल्यू आएगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए आएगा। तो चलिए अब डी बाई डी एक्स करता हूँ, डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हमको दिखाना है फॉर मैक्स वैल्यू, फॉर मैक्स वैल्यू ऑफ आई, मैक्स वैल्यू ऑफ ई ना। तो डी बाई डी एक्स करेंगे, यहाँ थोड़ा लिखता हूँ, तो जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा एक फंक्शन है एक्स, नीचे u बटा v वाला डिफ्रेंशिएशन हो गया। जब u बाई v के डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, तो क्या होता है, डी बाई डी एक्स हम इसको करना है हमको, तो क्या करेंगे, v रखते हैं पहले, यहाँ पर होता है पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन वो रहने देते हैं। क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हमारा x है, तो इसको रहने दिया और दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, तो इस तरह से निकालते हैं v डी यू बाई डी एक्स। तो क्या हो गया, v हमारा रह गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का पावर 3/2 और इसका हो जाएगा x माइनस, अब क्या है ना, v डी यू बाई डी एक्स, अब u रह जाएगा, u क्या है, x रह गया, v रह गया, तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 है ना, v रह गया, डी यू बाई डी एक्स हो गया, यानी x का डिफ्रेंशिएशन किया। अब हमारा क्या हो जाएगा, u रह जाएगा और डी वी बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पावर पहले आ जाता है 3/2, एक पावर घट जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3/2 है, एक पावर घट गया तो 1/2 रह गया, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x हो गया। अब बटा सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड जो टर्म रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3/2 है ना, 3/2 है इंटू 2 करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 रहने देता हूँ, 3 रहने देता हूँ, तो 3 ही रहने देता हूँ, इसको 0 करना है, और इसी से हमको x का वैल्यू निकालना है, और उसी वैल्यू पर x का वैल्यू पर क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। तो चलिए जल्दी से इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। अब क्या है ना, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये पावर 3 है, यहाँ पर प्लस 3/2 है, तो ऊपर जाएगा -3, तो माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ना, 2 काट देता हूँ, तो 3x स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का पावर 1/2, ये 3 ऊपर जाएगा, तो 3 माइनस हो जाएगा, ये प्लस 1/2 है तो -5/2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारा सिंपल इक्वेशन हो गया, इसको 0 करना है, तो हम क्या करें, अब ए वाला छोटा पावर को ही एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर -5/2 को ही कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ए रह जाएगा, एक पावर, फिर ये पावर जुटेगा तो -3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको 0 दिखाते हैं, ये 0 नहीं होगा, ये 0 दिखाते हैं, तो क्या होगा, आगे इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, चाहे यहाँ लिखिए, ये 0 करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो क्या आने वाला है, इसको देखता हूँ, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों माइनस से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 हो गया। देखिए अब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, तो इसको प्लस माइनस लिखते हैं a बाई √2। अब हमारा वैल्यू आ गया, x का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, माइनस होगा, ये मैक्सिमा का कंडीशंस है। अब सेकंड डिराइवेटिव निकालते तो हमारा नेगेटिव आता। अब क्या है ना, अब देखते हैं
ए वैल्यू हमारा x होता है कितना, यहाँ से x का वैल्यू कितना होता है a/√2, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है E। और a x का वैल्यू लेता कितना दूर, तो -a/√2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये निगेटिव मैक्सिमम हो जाता। तो इस तरह से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने के लिए, मैक्सिमम होने के लिए कंडीशंस है। तो चलो एग्जाम में ये वाला कंडीशंस आपको बोर्ड लेवल में नहीं पूछेगा, कंपटीशन लेवल में पूछेगा, वो बाकी 2 कंडीशंस आपको बोर्ड लेवल पर पूछेगा। तो अब पूरी बातों को मैं समझा दिया और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाभ उठाकर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए। तो मैं बहुत सिंपल से बताने की कोशिश किया हूँ। चलो मेरे वीडियो को देखकर इसे लाभ उठाइए। थैंक यू।